Kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी बट साहब कौन से कबूतर में शौक करवा रहे हैं? जी मैं असल लाल परी दिखाने लगा हूं। ओरिजिनल लाल परी? ओरिजिनल लाल परी यही थे। आइए नाज़रीन, लाल परी कबूतर दिखाएं आपको खलीफा नुमान बट साहब की छत पे। ऊपर खोलिएगा। ये जी लाल परी कबूतर देख लें, ये सफ़ेद परों में जी। और जो चेयरमैन साहब की छत पे मादी उड़ी थी ना जी जी ठीक है, वो भी सफ़ेद परों में थी, उसके पल्ले सारे सफ़ेद ही थे। एक जगह रखिएगा जी। इस बात की तस्दीक सब उस्ताज़ा कराम कर लें, चेयरमैन साहब से भी, उस्ताद चेयरमैन साहब से भी और उस्ताद मियाँ अजीम साहब से भी। सही है वो उससे ये जैसे इसको एक लाल दाग है ना ये जी जी ठीक है, ऐसे ही उसको लाल दाग था, ये लाल दाग जी जी ठीक है। उसको थोड़ा गाढ़ा होगा, ये भी वक्त के साथ गाढ़ा हो जाएगा ठीक है। उसको इधर ही ऐसे ही जैसे इसको लाल दाग है, वो उसको ही ऐसे लाल दाग था, और वो थोड़ी सी छाप में थी, क्योंकि ये भी छप रहा है ऊपर से, ये भी छप जाएगा ठीक है। सही। और पल्ले उसके भी सफ़ेद ही थे, इसमें तो फिर भी एक दो सिलाइयाँ आने, उसके में ऐसी सिलाइयाँ ही थी सही ठीक है। और ये धोखा मत खाएं कि गाढ़े जालदार लाल परी कबूतर हैं। ओरिजिनल ये कलर है? ओरिजिनल कलर यही था सही। जो लाल परी उड़ी थी मादी। दूसरा पर दिखाइएगा। पर ज़रा गीले हुए हैं, आज बारिश की वजह जी, से जी। काफ़ी बारिश हुई है, इस वजह से पर इसके ना गीले हैं। तो ये देख लें, इनको लाल ये दाग हैं ठीक है। मैं इसके आपको आंख दिखाता हूँ, तो आपको आंख देख के ना आइडिया हो जाएगा सबको कि वाकई में ये आंख डब वालों की ही है। जी, इसकी आंख शक्ल पे नहीं जाना, इसकी अब अपने आंखें देखनी है सब लोगों ने जी। ये देखेंगे आंखें इसकी सेम जो है ना डब वाली है ठीक है। माशाल्लाह। और जो मैंने आपको अपना 1.25 लाख वाला कबूतर दिखाया ना, जी जी ये उसी में से निकला हुआ है। सही जी। दूसरी आंख दिखाइएगा। ये जो मैंने आपको अपना 1.25 लाख वाला कबूतर बड़ा दिखाया है ना, ये उसी में से ही निकला हुआ है ठीक है। और ये आप देख लें, ये कलसीदा है और ऊपर छाप ला रहा है, ये किस वजह से है? डब वालों में टैडी लगाने हैं तो लाल परी बनी जाने हैं, वो असल पहले डब वाला ढूंढे। तो ये गहरे जालदार कबूतर दिखा के लोगों को ये डब वाले कबूतर नहीं है, डब वालों की लाइट आंखें हैं, जो असल डब वाले कबूतर थे। गहरी लाल आंखों में नहीं थे, ये नीले जरे हैं इन आंखों में, ये आप देख सकते हैं नीले हैं। ज़मीन इसकी जैसे आसमान नीला होता है ना, वैसे है इसकी जी बिल्कुल सही। और सादी आंखों में कबूतर हैं, ये लाल गहरी आंखों में नहीं है, और सारे गहरे लाल नहीं है ऊपर से। ये मेरी इस बात की तस्दीक आप कर सकते हैं, जो लाल परी थी उसके पर सारे मादी के सफ़ेद थे, ये जैसे इसको इधर लाल दाग है, ये लाल दाग नज़र आ रहे हैं, ये गहरा ज़रा ये देखें, ये लाल दाग, ऐसे ही उसको ज़रा ज़्यादा लाल दाग था, उस वजह से उसको लाल परी नाम दे दिया गया। सही ठीक है जी। पंजे दिखाइएगा। ये देखें गहरे पंजे हैं। सही। ये देखें जी कलसीदा कबूतर है ठीक है, ये कोई गाढ़ा कबूतर नहीं है, और सच्ची बात हमेशा कड़वी ही होती है ठीक है। मेरी कोई इस बातों से कुछ लोगों को कड़वी भी लगेंगी, पर ये ही असल लाल परी कबूतर हैं। सही।
यही लाल परी हैं असल माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये मैं उस्ताद मोहतरम उस्ताद चेयरमैन साहब जो है ना वो भी कहेंगे वाकई में, और मियाँ अजीम साहब जो उस्ताद मियाँ अजीम हैं मियाँ साहब के बेटे हैं वो भी यही कहेंगे वाकई वो थोड़ी गाढ़ी थी बासमती ऊपर से, पल्ले उसके सफ़ेद ही थे। सही हो गया जी। बट साहब कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं? जी लाल परी कबूतर जी। लाल परी। हाँ। आइए नाज़रीन दोबारा से लाल परी को शौक करवाएं आपको जी। बट साहब पर खोलिएगा। ये बच्चे मेरे सियालकोट में ना जी जी। ये चैम्पियन हुए हैं बच्चे इनके, ये रिकॉर्ड में है। 7-7 बजे की परवाज़ें आई हैं इनकी, ये बच्चों की। फैज़ाबाद वाली छत थी मेरी नाम से मशहूर हुई थी, उधर ये बच्चे उड़े थे। वो बैसाख में फुल गर्मी में 7-7 बजे बच्चे बैठे थे, कलियां भी नहीं झाड़ी हुई थी उन्होंने। माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाइएगा जी। मैं यही बार बार कह रहा हूँ, यही असल लाल परी कबूतर है। सर जी आंख दिखाइएगा। दूसरी आंख दिखाइएगा जी। ये कबूतर मेरे रिकॉर्ड याफ्ता कबूतर हैं, ये हकीकत में बहुत उड़े हुए कबूतर हैं। और यही लाल परी, ये डब वालों में डाल के टैडी डाल के यही लाल परी बनाए। ये देखें ये छठे, ये मैं मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, जो मियाँ साहब ने मुझे बताया। मैं ये अपने पास से बात नहीं कर रहा, ये मैं जो मियाँ साहब ने मुझे कहा था कि ये कबूतर यार यही लाल परी कबूतर है। ये देखें लाल छट्टा कहीं कहीं आता है, ये वक्त के साथ गाढ़े हो जाते हैं। ये देखें लाल, ये आपको लाल पर नज़र आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ। सही जी। इसके पंजे दिखाइएगा। जी बंतर दिखाइएगा बट साहब। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज आपको हमने नुमान भट्ट साहब की छत पे उस्ताद सखी साहब के घर की 10 नंबर ब्रीड का शौक करवाया, और डब वालों को भी शौक करवाया, लाल परी डब वाले इनका शौक भी करवाया। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आइए इनसे गपशप करते हैं, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। अच्छा उस्ताद जी ये बताइएगा खलीफा साहब कि आजकल बड़ा एक कोई चर्चा हो रहा है, बड़ा शोर मच रहा है। कोई कहता जी कसूरी कबूतरों में सियालकोटी डाले गए तो उड़े वो, उससे पहले वो इतने अच्छे नहीं थे उड़ते, मतलब वो घर वापस नहीं आते थे, वापसियाँ सियालकोटियों से हुई। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये कसूरी कबूतर जो है वो सियाना भी है, अक्लमंद भी है, परवाज़ें भी हैं। आपकी नज़र में ये कहाँ तक सच है? क्या आपके इल्म में, क्या आपके इल्म के मुताबिक जो है वो काइंडली हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैंने बात करनी है 1960 से ले लें, 1960 से ले लें। उस्ताद मिस्री दीन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। और उस्ताद करीम बख्श, ठीक है, इनकी बाजियाँ 5 साल की उड़ रही थी। पहले साल भी उस्ताद करीम बख्श जीत गया था, दूसरे साल भी। उनकी मादी उड़ती थी जौनसरी, जी जी बल्ला आला बल्ला। वो जौनसरी मादी क्या थी, ये क्या सराइयाँ सारी क्या सराइयाँ, वो किसी ने देखी नहीं कि वो सियालकोटी जौनसरी थी, वो लोरी जौनसरी थी, वो टांगी वाली जौनसरी थी, वो क्या थी। वो लाल आंखों में थी, सफ़ेद आंखों में थी, सब्ज़ आंखों में थी, ये तो सारी क्या सराइयाँ। वो तीसरे साल वो मादी रंग लगा के उड़ाया। ये मैं शॉर्ट करके सुनाने लगा हूँ कि वो कहते नहीं बैठ के आती है, उसको रंग लगाया गया, वो उड़ी, फिर मादी वो अच्छी बैठती रही। हाँ जी, गाढ़ा रंग लगाया गया। वो मादी जो ना बहरहाल फिर बाजियों में ना गिर गई। वो मादी आ गई सीधे टैडी के पास, ठीक है। उन्होंने वो अपने कबूतरों में डाला उसको, वो टैडी बनने शुरू हो गए जी मुक्तसर। अब उस्ताद चोरी सही मोहम्मद पट्टी साहब के बकौल वो भी कहते हैं कि 4-5 कबूतरों का ये मरकब है टैडी कबूतर, ठीक है। उन्होंने तो कोई गलत बात नहीं ना की,
उन्होंने बोला कि 4-5 कबूतरों का मरकब है। टैडी कबूतर 4-5 कबूतरों का मरकब है, तो सारे कबूतर ही वो 4-5-6-7 कबूतरों का मरकब ही बना हुआ है। कोई भी कबूतर है, चाहे वो 35 वाला है, चाहे वो बटेरा है, चाहे वो डब वाला है, चाहे वो लोरी कबूतर है, कोई भी, वो सारे ही क्रॉस ब्रीडों से ही बने हुए कबूतर है। बात ये हो रही है कि वो बनी कहाँ पे, नस्ल वो तैयार कहाँ पे हुई। टैडी कबूतर हुई तैयार नस्ल कसूर में, ठीक है। वो लाहौर आए, लाहौर में वो चोई सही साहब के पास आए, मशहूर लाहौर में। मशहूर उस्ताद सही ने ही किए हैं बिल्कुल वो ऐसा। टैडी कबूतर। उन्होंने ही टैडी कबूतरों को इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने ही टैडी कबूतरों को मशहूर किया। अब इतलाफ़ राय मैं अपनी बात करूं कि ये इतना इतलाफ़ राय क्यों है कि वो सियालकोटी कबूतर नहीं अच्छे, वो कहते हैं लोरी नहीं अच्छे, उनमें वो डला वो अच्छे हुए, वो डला वो अच्छे हुए। ये चीज़ें बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये बातें हमें तो उस्तादों से सीखना चाहिए। हमें उस्ताद ही अगर कोई गलत बयान हमारे सामने लाएंगे तो हमारे तो लिए तो वो गलत ही होगा ना। हमें तो चाहिए कि उस्तादों को चाहिए कि वो अच्छी बात हमें बताएं, अच्छा हमारे अंदर जो है ना वो एक गाइडलाइन अच्छी दें कि वो कह रहे हैं सियालकोटी ही अच्छे हैं, वो लोरियों में डले हैं तो फिर ही वो अच्छे बने हैं। जी जी। हाँ, वो पहले अच्छे नहीं थे। वो पहले तो 62 में मिस्री दीन साहब उड़ा रहे थे कबूतर, वो तो तब तो नहीं था डले सियालकोटी कबूतर, वो भी उनका एक नाम था, उनका एक वकार था। वो मिस्री दीन साहब को लोग दुनिया जानती है, आज भी जानती है। आज भी जानती है ना, वो दुनिया जानती है उनको। कबूतरबाजी कबूतरबाजी मिस्री दीन का नाम रहेगा। वो पहले जॉन श्री डलने से पहले तो नहीं थे ना, फिर वो मिस्री साहब अपने फिर कबूतर लोरी उड़ा रहे थे ना। जी जी। वो सुना कि मिस्से कबूतर थे उनके, उन्होंने मगर भी डाले। वो मिस्से कबूतर भी वाइट आंखों में थे। जी जी। ठीक है ना, मिस्से कबूतर वाइट आंखों में ही थे ना। तो ये कहना कि कौन से कबूतर हैं जो कसूरियाँ जो वाइट आंखों में थे, वो कसूरी कबूतर फिर मिस्से कबूतर वाइट, जॉन श्री डलने से पहले वो वाइट आंखों में थे मिस्से कबूतर। इस मेरी इस बात से कोई भी उस्ताद जो है ना वो कहेगा गलत नहीं है। मैं पहले ही माजरत कर रहा हूँ, अगर किसी उस्ताद को ये बात बुरी लगती है तो ये बात, ये लोगों को सच्चाई बताएं, जो सच है उसको गलत बना के दिखाना वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और सियालकोटी कबूतर भी अगर उसमें लोरी डले हैं तो वो भी अच्छे ही बने हैं, ठीक है। अगर 30 साल पहले भी कबूतर सियालकोटी अच्छे थे, उनमें भी कोई लोरी डले हुए हैं। जैसे बटेरे की मिसाल लें, जी जी। कहते हैं बटेरे कबूतर पागल होते थे जी। पागल क्यों थे? वो सियालकोटी थे, पागल थे जो। और सियालकोटी ये भी कह रहे हैं कि लोरी कबूतर पागल सन, ठीक है ना। और बटेरा कबूतर में अगर फिर वो लोरी डला तो वो फिर बटेरा पागल हो गया था ना। सीधे मोंटी ने कोई लोरी कबूतर उसमें डाला था तो वो पागल हो गया था। वो कहते घर नहीं बैठता था। अगर वो प्योर सियालकोटी था तो वो उसको तो घर बैठना चाहिए थे ना। वो तो बहुत ज़्यादा कल लोगों के बकौल ही है कि वो कबूतर उड़ के आते थे, बस बेबस हो रहे थे, वो पुराने कोठे से डिग पे होते, वो फिर लोरी कबूतर डाला था ना उसमें, ठीक है ना। बटेरा कबूतर में जो दुनिया में मशहूर हुआ है बटेरा कबूतर। जी जी। बटेरा कबूतर ही ज़्यादा सियालकोट में ज़्यादा फेमस, उसने ही नाम कमाया। बटेरे कबूतर बटेरे ये ज़्यादातर बटेरे कबूतर ने ही नाम कमाया। जिसमें वो डला है उसने वो इंतहाई का काले मुंह वालों में डाला, 35 वालों में डाला, 36 वालों में, मैं तो नस्लें बता रहा हूँ ना। जी जी। वो अच्छे उड़े, ठीक है, वो कबूतर उड़े हैं तो वो अच्छे बन गए हैं, ठीक है। इस तरह कोई भी कबूतर बुरा नहीं है। कबूतर को बैलेंस करें, कबूतर अच्छा बन जाता है। कबूतर को बैलेंस करना चाहिए। जिस कबूतर, चाहे वो लोरी है चाहे वो सियालकोटी, उसको बैलेंस करते जाएंगे वो कबूतर अच्छा बनता जाएगा, वो अच्छा होता जाएगा। वो उसने अच्छा ही होना है, उसने बुरा नहीं होना। तो रही बात कि जी कसूरियों ने सियालकोटी डाले हैं तो वो अच्छे हुए हैं। कसूरी कबूतर पहले भी अच्छे थे, सियालकोटी कबूतर भी अच्छे थे। किसी ने कोई आपस में कोई क्रॉस करा के कोई ब्रीड बनाई है, उसको तंज ना करें, उसको क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल जी। मैं ये कहता हूँ कि हर बंदा ये कहेगा, चाहे वो जेलम का है, चाहे वो कराची का है, चाहे वो सियालकोट का है, चाहे वो लाहौर का है, चाहे वो कसूर का है, इस सदी का सबसे बहादुर कबूतर टैडी है।
हाँ जी, चाहे वो अच्छी बात सियाल को- सही बात को डिनाई करना नहीं सा, चाहिए। इस सदी का सबसे बहादुर कबूतर टैडी है। चाहे वो किस रंग में, किस शेप में भी है, चाहे वो मैरो वाले टैडी में आ जाता है, चाहे वो लेग तो फिर वो चॉइस सही नहीं टैडी नाम दिया ना, जी, जी। आगे सब ने अपनी अपनी शक्लें बना के थोड़ा चेंज कर लिया उसको। जी, जी। इस सदी का सबसे बहादुर कबूतर टैडी है, ये सब इत्तेफाक करेंगे। सभी कबूतर वही उड़ा रहे हैं, उन्होंने थोड़ी को शक्लें चेंज कर ली हैं। टैडी कबूतर ही हर बंदा उड़ा रहा है। मैं अब नाम लेना शुरू करूँगा, तफसील बहुत लंबी चली जाएगी। हर छत पे ही उड़ा है, हर हर छत छत पे ही उड़ रहा है। जो एंड कर रहा है वो उसमें कमर टच दे के टैडी एंड कर रहा है, जो भी है। इसलिए ये बातें करनी छोड़ दें कि सियालकोटी अच्छे हैं या लोरी ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। इसको अपनी अपनी जगह पे बनाया किसने है? लोरियों ने बनाए हैं, तो वो लोरी ब्रीड है। बटेरे हमने बनाए हैं, सियालकोटी वो हमारी ब्रीड है, ठीक है। चाहे किसी ने कौन सा डाला, किसी ने कोई डाला, वो इशू छोड़ दें। वो नहीं कहते कि वो अच्छे हैं, वो ये क्यों इशू उठाया जा रहा है बार बार? ये बार बार ये इशू, ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे हैं, वो डले हैं तो अच्छे हुए हैं। इसको इस टॉपिक को क्लोज करें यार, को जो नए आने वाले हैं उनको गाइड करेंगे। ये अच्छे, सारे अच्छे कबूतर होते हैं। आपने उसमें से परफेक्ट कबूतर ढूंढना है, उसका बैलेंस अच्छा हो, उससे ब्लड लाइन उसकी अच्छी हो। सारे कबूतर क्रास में बने हुए हैं, हर कबूतर जितने भी हैं वो सारे क्रास ब्रीड से ही तैयार हुए हुए हैं। तो जो कबूतर माशाल्लाह उस्ताद सही ने बनाया, मैं फिर वही बात करूँगा कि इस सदी का सबसे बहादुर कबूतर टैडी ही है, जिसने नाम कमाया, जिसने बुलंदियों को छुआ है कबूतरों ने। बिल्कुल वो जैसे। टैडी कबूतर ही हैं, वो टैडी कबूतर ही हैं। मैं बार बार रिपीट करूँगा, वो टैडी कबूतरों ने ही नाम कमाया, जिसने वर्ल्ड फेमस का खिताब मिला, वो टैडी कबूतर ही हैं। जी तो सियालकोटी कबूतर भी अच्छे हैं, देखें उनकी बाजियाँ भी लड़ते हैं। सियालकोटी भी जीते हुए हैं टैडियों से। पर बात वही है कि जैसी गहराइयाँ, जैसी उड़ाने उन्होंने दी हैं, कम कबूतरों ने दी हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे वो दूसरे कबूतरों से ऊपर ही रहे हैं। हैं। सही। अगर सियालकोटी के कबूतर कोई अच्छे उड़े हैं, नाम नहीं लूँगा, पर उसमें भी कमगर कबूतर डले हैं तो वो भी अच्छे हुए हैं। कसूरी क्रॉस डला है उसमें। कसूरी क्लास डला है तो वो भी हाई क्लास हुए हैं। हमने उड़ते देखे हैं, हमें किस चीज़ का नहीं पता, हमें भी देखे हैं, जाके भी देखे हैं, पकड़ के भी देखे हैं। मैंने तो माशाल्लाह पूरे जितने भी अच्छे अच्छे उस्तादाग्राम हैं, जितने भी नाम है, सब के कबूतर देखे हैं। माशाल्लाह। सब बंदों के कबूतर देखे हैं। उनके पास टैडी भी हैं, मियाँ साहब वाले कबूतर भी हैं, डब वाले कबूतर भी हैं, मरका बैग, सारे ऐसे ही घूम के क्रास में बनाए हुए हैं, वो ही उड़ा रहे हैं। सही, बहुत अच्छी बात की जी। बाकी मैं समझता हूँ अगर किसी के नज़र में सियालकोटी बहुत अच्छे हैं, वो सियालकोटी उड़ाएं, वो कसूरी ना रखें फिर। और अगर जो कसूरी अच्छे हैं, जिनकी नज़र में कसूरी उड़ाएं, वो सियालकोटी रखें ही ना। अगर सियालकोटी रखने वाले कसूरी को बुरा कहेंगे तो उन्हें चाहिए फिर कसूरी ना रखें, वो सियालकोटी उड़ाएं, दिखाएं लोगों को कि ये कबूतर है सियालकोटी, शाम तक बैठ रहे हैं। अगर किसी के पास कसूरी है और वो कहता है जी सियालकोटियों का ताल्लुक नहीं है, तो वो सियालकोटी उड़ाए, वो उड़ा के दिखाए, वो साबित करे। बातों से झगड़े तो हो सकते हैं, बहसें हो सकती हैं, पर आप किसी को मना नहीं सकते। मनाने के लिए आपको उड़ा के दिखाना पड़ेगा। उड़ा के दिखाइए, मनाइए। अब मेरे इस बयान से ना मुझे लगता है कि लोगों ने मनफी तासर भी लेना कोई, ठीक है, इसको मनफी तासर ना लें, सच्चाई बयान करें लोगों के आगे, सच्चाई रखें। आप अगर कबूतरबाजी में झूठ बोलेंगे, अच्छे लोग आना ख़त्म हो जाए। बड़ी मुश्किल से आगे हमारे इस शौक में जो अच्छे अच्छे डॉक्टर, वकील, जज वगैरह बड़े बिजनेसमैन इस शौक से वाबस्ता हैं, पढ़े लिखे लोग वाबस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में अच्छे लोग आने चाहिए। यार ये क्या बात हुई कि वो इख्तिलाफ़ राय रखना, हरीफ को दोस्त बनाओ। मैं अब मिसाल दूंगा माशाल्लाह उस्ताद आशिक हुसैन साहब की, इतनी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, हरीफ भी हैं, इतनी अच्छी दोस्ती है, रोज़ गपशप भी लगती है, मैसेज में एक दूसरे को मजाक भी, बाजियाँ उड़ रही होती है, यार बराबर कर लीजिए, वहाँ का साजी उड़न दो, मज़ा आएगा। और यार देखो ये है हरीफ, और ये शुगल होता है। और मैं ना, वो मुझे कहते हैं नुमान भाई, मैं उनको कहता हूँ उस्ताद मोहतरम उस्ताद जी,
हाँ, वो मुझे भाई कहते हैं। इज्जत है ना जी? हाँ, ये देखिए वो मुझे इज्जत दे रहे हैं, मैं उनको इज्जत दे रहा हूँ। क्या वजह? हमारा शौक होगा तो शौक परवान चढ़ेगा ना। हम शौक कहेंगे अच्छा हो जाता वो नहीं इंज कर देंगे उंज कर देंगे, ये क्या हार जीत बनी हुई है। जिसने जीतना उसने हारना भी, जिसने हारना उसने जीतना भी। एक दिन जीत भी लिखी है, हार भी लिखी है। एक दूसरे के खिलाफ बयान देना, ये बयानबाजियाँ करनी है, ये गलत। ये छोड़ें, शौक करें, शौक को शौक की हद तक रहने दें। अच्छे, सब ने अच्छे कबूतर रखे हैं, किसके पास अच्छे कबूतर नहीं, किसी के पास 10 अच्छे हैं, किसी के पास 100 अच्छे हैं। तादाद में फ़र्क होता है। तादाद में फ़र्क हो सकता है। अच्छे ही होते हैं सब का, एक दो अच्छा है। जिसके पास अच्छे नहीं है वो कोशिश करेगा अच्छे लेने की कोशिश करे। अब ये बहुत सी बरीकी वाली बातें हैं जो बड़े उस्ताद कराम नहीं बताते हैं लोगों को। तो मैं कबूतर आपको दिखाएं हैं, ये इनसे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कबूतर क्या। मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं है, पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो 100 साल का उस्ताद भी है उसके साथ भी बात कर सकता हूँ जी। आप हर लिहाज से। माशाल्लाह जी जी। आप माशाल्लाह मेरे जो उस्ताद है ना, उस्ताद हमायूं भट्ट, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है। एक उन्होंने अपना एक बताया कबूतरबाजी का कि ब्रीडिंग में भी, उड़ा के भी उन्होंने एक साबित करके दिया। नेशनल चैम्पियन है बाहर, हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैम्पियन है। तो ये लेबल ऐसे नहीं लगता, कोई करना पड़ता है, कोई मेहनत है, कोई अच्छी उस्तादी है उसके पीछे। माशाल्लाह मुझे तो हर माशाल्लाह प्लेट में रख के हर चीज़ मिली है। मेरे नानकों में से भी मुझे मिली हुई है। ये जितने माशाल्लाह नामवर उस्ताद हैं ये हमारे शागिर्दी हैं। सियालकोट में माशाल्लाह बाबा उमर थे, ये सारे जो जितने भी बड़े उस्ताद हैं ये हमारे घराने से ही तल्लक था उनका। नाज़रीन, अभी जो बरसम ने कहा जितने भी यहाँ पे उस्ताद हैं वो हमारे घराने के शागिर्द हैं। इसे नेगेटिव ना लिया जाए, मकसद उसमें काफ़ी तादाद इनके घराने की शागिर्द है। ये माशाल्लाह जदी पुश्ती कबूतरबाज हैं, इनके बड़ों से कबूतरबाजी आ रही है इनके पास, इसलिए इनके पास माशाल्लाह जानवर भी माशाल्लाह अच्छे हैं, नॉलेज भी अच्छी है। बहरहाल अगर कोई ब्रीड बनाता है उसमें उसने कौन सा क्रॉस डाला है या कौन सा नहीं डाला, इस लड़ाई को पस नज़र रख के हम बेहतर होगा कि उसे अप्रिशिएट करें कि उसने कबूतरबाजी को 4 चांद लगाए, कबूतरबाजी को आगे बढ़ाया, कबूतरबाजी को परवान चढ़ाया। हमें अच्छे कबूतर दिए, उस बंदे की वजह से मिले, अल्लाह के बाद उस बंदे की वजह से हमें वो कबूतर नसीब हुए इतने अच्छे कि आज पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहाँ पे रात तक कबूतर उड़ रहा है। इंडिया में 2 बजे, 2 सवा 2 बजे एंड हो जाता है। गर्मी में 42 टेम्परेचर में 2-2:30 बजे ख़त्म हो जाती कबूतरबाजी, जो कि अभी तक मुझे इंडियंस बता चुके हैं। मुझे नहीं पता, मैं इंडिया नहीं गया, लेकिन इंडियन से मेरी गपशप होती है, वो बताते हैं कि जी हमारे यहाँ पे कबूतरबाजी 2-2:30 बजे बड़ा बहादुर कबूतर होता है जो बैठता है, और 42-43 टेम्परेचर तक बताया उन्होंने मुझे। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ पे तो 47, 48, 49 डिग्री में भी 8-8 बजे बैठते हैं। 7 बजे अगर किसी का बैठता तो उसे नहीं पता होता कि वो जीता के हारा है। 7:45 बजे तक भी नहीं पता होता कि वो जीता के हारा है। 8 बजे के बाद जाके पता चलता है अगर किसी का नहीं बैठा तो वो जीत गया है। अगर 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले 8 बजे, क्योंकि 8 बजे टाइम फिक्स कर दिया गया, अगर 1-2 मिनट पहले बैठ गया 8 बजे से तो वो हार जाता है। 7:45 बजे तक लोग यहाँ पे बिठा के मैंने कहा हार जाते हैं, तो वो परेशान था, हैरान था कि जी हमारे साथ भी एक दफ़ा ऐसे ही हुआ है। हमारा कबूतर बैठा 7:55 पे, 7:55 में एक बड़ा इनफ टाइम होता है, ठीक है। 8 बजे का टाइम था और आवाज़ आ गई 7:58 पे, वो फलाने का बैठ गया। क्यों आए माशाल्लाह, उस्ताद ने बोला 7:55 से बैठ गया। मैं कहा माशाल्लाह बैठ गया 7:55 पे। कहता है चुप कर जाओ, किसी जगह से भी आवाज़ आ सकती है, 1 सेकंड ऊपर बैठ सकता है। वही बात हुई, 7:58 पे बैठा और हमने फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी है, यार क्या बात है जी। 2 मिनट पहले टाइम खत्म होने से 2 मिनट पहले बैठ गया जी। किस्मत की बात है, किस्मत की बात है, उसकी किस्मत थी उसके साथ। ऐसे रिकॉर्ड भी सुने हैं कि जी चंद सेकंड पहले बैठ गया कबूतर। ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि 8 बजने में चंद सेकंड है और कबूतर बैठ गया। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत फास्ट कबूतरबाजी है पाकिस्तान में। हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह की ज़ात पाक ने ऐसे बंदे हमारे खित्ते में, हमारे पाकिस्तान में पैदा किए जिन्होंने इन ब्रीड्स को आगे बढ़ाया, इन ब्रीड्स को परवान चढ़ाया, इन ब्रीड्स में तेज़ी पैदा की, इन ब्रीड्स में शाम पैदा की। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें बहसों में नहीं पड़ना चाहिए कौन सा बीच में पर पड़ा है, कौन सा नहीं पड़ा, जौन सा भी पड़ा है, भाई अच्छी ब्रीड बन गई, अप्रिशिएट करें, दैट्स इट।
मेरा एक आखिरी पैगाम है ये जितने भी शहरों की कमेटियाँ सब पार्टियों से यार एक प्लेटफार्म पे आओ। अगर गुजरावाला में कोई कप उड़ रहा है ना, एक ही कप उड़ना है। सियालकोट में उड़ रहा है तो एक ही कप उड़ना चाहिए। अगर लाहौर में कोई उड़ रहा है तो एक ही कप उड़ना चाहिए यार, पता तो लगे एक चैंपियन है। ये 8-8 10-10 कप उड़ रहे होते हैं, वो कह रहा होता है मैं फलाना चैंपियन फलाना चैंपियन फलाना चैंपियन। तो एक प्लेटफार्म पे आओ, एक प्लेटफार्म पे आके शो करो, इख्तलाफ राय ख़त्म करो। वो बाजियाँ लग रही हैं, ठीक है, पार्टियाँ बनी हुई हैं, उनके साथ बाजियाँ लगें, पर कप एक ही उड़ना चाहिए यार। कप तो एक ही उड़ाओ ना, वो पता लगे एक चैंपियन निकला है। वो 10-10 कप उड़ रहे होते हैं, वो फलाने से वो 6-6 छतें होती हैं, 8-8 छतें होती हैं, वो बन के फलाना चैंपियन बन गया फलाना चैंपियन बन गया, चैंपियन का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही ये काइंडली यार ये ज़रूर करना चाहिए, ये इस चीज़ों को मद्देनज़र रखो। ये हमारे जो मोहतरम बंदों को चाहिए कि जो साथ हैं उनको चाहिए यार शौक करवाओ लोगों का। वो 8 छतें वो लेके बैठ गया, 10 छतें वो लेके बैठ गया, 15 छतें वो लेके बैठ गया, वो फलाना चैंपियन हो गया। फलाना चैंपियन कौन है बता दो लगे, चैंपियन कौन है? वो अच्छी छतें जो होती हैं वो 2 उसमें है, 3 उसमें है, 4 उसमें है, फलाना फलाना बकरे बकरे चैंपियन बन जाते हैं। बिल्कुल सही। इससे पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि अगर इकट्ठा शौक हो, एक चैंपियन हो तो ज़्यादा मज़ा आए, एक ही दावेदार हो। इस तरह 10 कप उड़ रहे हैं, बहरहाल अपनी अपनी मर्जी है, हम तो राय दे सकते हैं, मुसल्लत नहीं कर सकते किसी पे। पहले भी हमने ये राय दी थी, आज बरसब के तो ये राय आ रही है बरसब की तरफ से, और बिल्कुल सही बात है। मज़ा तब ही आएगा, ऐसे मज़ा नहीं रह जाता कि मैं कह रहा हूँ जी मैं चैंपियन हूँ जी लाहौर का, बरसब कह रहे हैं नहीं जी मैं चैंपियन हूँ लाहौर का, तीसरे भाई कह रहे हैं मैं चैंपियन हूँ लाहौर का, तो मज़ा नहीं है। सारे इकट्ठे होने, पता चले एक ही चैंपियन निकला है, ये है जी चैंपियन, सारे उसे अप्रिशिएट करें। जीतने की जीतने मुखालिफ की जीत में खुश होता कि कल को वो आप उससे जीते तो वो आपकी खुशी में खुश हो। यही शौक़ है, यही गेम है। इस शौक़ को अगर आगे बढ़ाना है, इसे खूबसूरत करना है, तो आपस में प्यार पैदा करें, आपस में इख्तलाफ राय ख़त्म करें जिस तरह भी हो सके। तो देखते रहिए नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें। फिलहाल के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।